चलिए अब हमारा इसमें सवाल रहेगा, ये हमारा सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, देख लेना। तो प्रश्नावली 7.2 का पार्ट नंबर 2 में हमारे 17 तक सवाल हो गए थे ये। और इसमें सवाल करते हैं सवाल नंबर 18। ई की पावर 10 इनवर्स एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ई की पावर 10 इनवर्स एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हल करेंगे हम। इंटीग्रेशन ई की पावर 10 इनवर्स एक्स और बट्टे में है हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये इंटू में डी एक्स। हमने डिफरेंशियल में पढ़ा होगा कि 10 इनवर्स का एक्स का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम डी एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें मिल जाए, क्या माने हम इस 10 को मानेंगे हम 10 इनवर्स एक्स को टी माना 10 इनवर्स एक्स बराबर टी। इसका करते हैं डिफरेंशियल, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो ये डी एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान कितना है हमारे पास में डी टी, ये इसमें लगाएंगे समाकलन में। तो ए की पावर टी हो जाएगा ये 10 इनवर्स को हमने टी माना है, और डी एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान कितना है ये डी टी, तो इन टू में डी टी। अब ई की पावर टी का डिफरेंस समाकलन ई की पावर टी रहता है ये, तो ई की पावर टी प्लस का सी कांस्टेंट। अब यहाँ पे टी का मान लगाएंगे ये, तो टी का मान है हमारे पास 10 इनवर्स एक्स और प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सवाल नंबर करते हैं हम इसका 19। तो 19 सवाल नंबर है हमारे पास में ए की पावर 2x माइनस 1 बट्टे में ए की पावर 2x प्लस का 1। इसका हल करेंगे। इंटीग्रेशन ए की पावर 2x माइनस 1 बट्टे में ए की पावर 2x प्लस 1 और इंटू में डी एक्स। यहाँ पे e की घात में 2x बैठा है, बट्टे में भी e की पावर 2x है, तो हम इनके लिए गुणा में लिखेंगे, यानी कि e की पावर x इंटू में e की पावर x दोनों के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास में e की पावर x इंटू में e की पावर x माइनस 1। दो बार लिखा हुआ है, दो बार हमने लिख लिया गुणा में करके, e की पावर x इंटू में e की पावर x प्लस का 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से e की पावर x ऊपर से और नीचे से कॉमन लेते हैं, तो e की पावर x, दो e की पावर x है, एक बचेगा यहाँ पे माइनस का 1 बट्टे ए की पावर x। यहाँ पर e की पावर x नहीं है तो बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ए की पावर x, यहाँ से एक e की पावर x कॉमन लो तो एक बचेगा, प्लस एक e की पावर x बट्टे में आ जाएगा, जहाँ नहीं होता है वहाँ बट्टे में आ जाता है, ये कैंसिल। अब ये e की पावर x और ये माइनस का 1/e की पावर x है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का e की पावर x हो जाएगा। e की पावर x प्लस है यहाँ पे, ये 1/e की पावर x है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का e की पावर x डी एक्स। अब हम बट्टे वाले के लिए मानेंगे, हमारे लिए ऊपर बार हमें ये मिल जाएगा, माना e की पावर x प्लस माइनस ए की पावर x बराबर t। इसका करते हैं डिफरेंशियल। ए की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x रहता है, e की पावर माइनस x का, ये माइनस का है, ये गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा ये, और माइनस का e की पावर x और ये डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो e की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में डी एक्स बराबर डी टी। तो इतने का मान हमें क्या मिला, देखो e की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स, ये रहा हमारे पास में, और डी एक्स कितना आया है डी टी।
और बट्टे के लिए क्या माना था हमने टी, तो हमें ऊपर वाला मिल गया नीचे वाले के लिए मान करके, तो इतनी की जगह क्या आएगा डी टी, और इतनी की जगह क्या रखेंगे हम टी। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन डी टी बट्टे टी। तो इसका समाकलन होता है लॉग मॉड के अंदर टी प्लस का सी कांस्टेंट जुड़ता है, लॉग टी का मान हमने माना था ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स प्लस का सी। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब इस सवाल हमने 19 किया, अब करते हैं 20। ए की पावर 2x माइनस ए की पावर माइनस 2x बट्टे में ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x। अब इसे करेंगे। सवाल नंबर हमारे पास में है 20। ए की पावर 2x माइनस के ए की पावर माइनस 2x बट्टे में ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस के 2x। इसका हल करेंगे। समाकलन ए की पावर माइनस के 2x माइनस के ए की पावर माइनस 2x बटे में ए की पावर 2x प्लस में ए की पावर माइनस 2x इंटू में dx। हम नीचे वाला मानेंगे और हमें ऊपर वाला मिल जाएगा ये। ठीक है, ये पूरा तो माना ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस का 2x बराबर टी मान लेते हैं ये। इसका करते हैं डिफरेंशियल। तो ए की पावर 2x है ये, इसका करेंगे तो ये 2 है, ये गुणा में आ जाता है, और ए की पावर 2x प्लस, अब देखो यहाँ पे माइनस के 2 हैं तो माइनस के 2 आएंगे यहाँ पे गुणा में, और यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, 2 आएंगे साथ में, और माइनस के ए की पावर 2x ब्रैकेट के अंदर, और dx बराबर dt। इसमें 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन लेकर के इधर भेज दो, dt बट्टे हो जाए, dt के बट्टे में आ जाएंगे ये 2। तो ए की पावर 2x माइनस के ए की पावर माइनस 2x dx, और ये dt बट्टे में 2। देखो ए की पावर 2x माइनस ए की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स का मान कितना है हमारे पास में dt बट्टे 2। ये इतनी की जगह आएगा यहाँ पे dt बट्टे 2, और बट्टे के लिए क्या माना था हमने t। तुम्हारे 1/2 है, ये बाहर हो जाएगा समाकलन से, कांस्टेंट है, तो dt आएगा और बट्टे में t। इसका करते हैं समाकलन, ये लॉग में बनेगा हमारा, तो लॉग t प्लस का c, तो 1/2 लॉग टी का मान हमने माना था ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस का 2x प्लस सी। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 है tan स्क्वायर 2x माइनस के 3। समाकलन tan स्क्वायर 2x माइनस के 3 और ये dx साथ में इसलिए आएगा क्योंकि फंक्शन हमारा x में है, हर एक बार में dx लेंगे अगर फंक्शन हमारा x में होगा तो। अब देखो हमने समाकलन tan स्क्वायर का तो पढ़ा नहीं है, हाँ लेकिन sec स्क्वायर का पढ़ा है, तो sec स्क्वायर में हमें बनाना पड़ेगा इस tan स्क्वायर के लिए। हमने सूत्र पढ़ा होगा कि tan स्क्वायर x होता है तो उसका सूत्र होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, लेकिन यहाँ पे x की जगह इसकी जगह पूरा क्या है एंगल में 2x माइनस 1। तो हमारा सूत्र हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये जो हमारा सूत्र होता है, सूत्र हमारा होता है tan में कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस थीटा का पूरे का मान कितना है ये 2x माइनस 3। तो लगाएंगे ये मान sec स्क्वायर 2x माइनस के 3 माइनस का 1। ठीक है, ये हमारा आ गया इतना, और इनटू में dx। अब
इसका समाकलन एक बार सेक स्क्वायर के साथ में आएगा और एक बार 1 के साथ में, और डी एक्स भी आएगा इन दोनों के साथ में। मल्टीप्लाई में समाकलन है, ब्रैकेट के बाहर है, और डी एक्स भी है, तो इनके साथ में लगाते हैं ये समाकलन। सेक स्क्वायर 2x माइनस के 3 और डी एक्स माइनस आएगा ये, और 1 का समाकलन करते हैं, क्या आएगा पता होगा आप लोगों के लिए सूत्र से। चलिए अब सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 का करेंगे डिफरेंशियल। हम आपके लिए सूत्र बता देते हैं एक डायरेक्ट का, जो है सूत्र होता है हमारा कि अगर सेक स्क्वायर 2 सॉरी यहाँ ए लिखो, ये ए एक्स यहाँ अगर प्लस हो या माइनस हो, और यहाँ पे हो हमारा कांस्टेंट बी, और ये हो डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस हो या यहाँ पे या माइनस हो, के साथ में क्या हो कांस्टेंट, और इंटू डी एक्स। तो इसका सूत्र आएगा 1/a tan ए एक्स प्लस माइनस का बी, और प्लस का ये सी कांस्टेंट, ये होता है इसका सूत्र। यानी कि एक्स जो हमारा वेरिएबल है के गुणा में क्या है ए, और हम एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो जो एक्स के गुणा में ए बैठा है वो 1/a में आ जाता है, 1/a में। और सेक स्क्वायर का होता है डिफरेंस समाकलन tan ए एक्स प्लस माइनस बी प्लस सी, जो एंगल है वो तो वैसा ही रहेगा, लेकिन सेक स्क्वायर का होगा tan ए एक्स प्लस माइनस बी, और ये प्लस सी कांस्टेंट है। तो अभी देखो यहाँ पर ये हमारे पास में क्या है, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, ये भी हमने डिफरेंशियल इसका अलग किया है। तो ए का मान यहाँ पे कितना है 2, तो ये 2 है, ये बट्टे में आ जाएगा, 2 क्या होगा बट्टे में 1/2, और आएगा tan 2x माइनस के 3। हमने प्लस माइनस लिख दिया है सूत्र में, प्लस हो यहाँ पे माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 1 का समाकलन होता है x। देखो ये रहा, ठीक है। तो हमारा आएगा यहाँ पे 1/2 आएगा, tan आएगा, और 2x माइनस के 3, यहाँ पे प्लस हो या माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया हमने, और प्लस का c। और हाँ अभी 1 का रह गया, 1 का करेंगे, यहाँ पे माइनस है लगा हुआ, माइनस इंटीग्रल 1 का समाकलन होता है हमारे पास में x, और प्लस का ये c। अब ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब अगला सवाल करते हैं हम, सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 हमारा है, सवाल नंबर 22 हमारे पास में है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। इसका हल करते हैं। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब एक चीज़ और, अगर सेक के एंगल में, अगर सेक के एंगल में माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, ये सेक के एंगल में अगर माइनस होगा तो प्लस। हम लिख देते हैं इसके लिए कि सेक के एंगल में अगर माइनस होता है तो क्या हो जाएगा प्लस, कि सेक, ये लिख देते हैं ये सेक माइनस का थीटा होगा तो क्या किसका हो जाएगा हमारा ये प्लस का सेक थीटा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। हमारा किसी में आएगा चेंज होकर के ये सेक, अगर माइनस का थीटा होगा तो सेक थीटा। तो हम यहाँ से ये माइनस का कॉमन लेते हैं, माइनस क्या आएगा हमारे यहाँ से, कॉमन लेते हैं इसे यहाँ से ये, ठीक है। और इसके लिए हम मानकर भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो हम आपके लिए मानकर भी दिखा देते हैं, ये जैसे अभी लेट कर रहे थे हम, तो वैसे भी कर सकते हैं इसके लिए हल। तो माना
7 माइनस के 4x बराबर टी। इसका डिफरेंशियल करो तो 7 का 0 और x का 1, तो माइनस का 4 dx आएगा और ये dt। माइनस के 4 है बट्टे में भेज दो ये dx बराबर dt बट्टे माइनस के 4। तो dx का मान मिला हमारे लिए dt बट्टे -4। मान करके करेंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो समाकलन सेक हमने से क्या माना है टी, तो यहाँ पे आएगा ये टी पूरा टी और ये स्क्वायर होगा और डी एक्स का मान कितना है डी टी बट्टे -4, डी टी बट्टे -4। तो -1/4 है, कांस्टेंट बाहर कर दो ये, तो -1/4 कांस्टेंट बाहर, सेक स्क्वायर टी और ये डी टी। सेक स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है tan, तो -1/4 और ये आएगा tan टी प्लस का सी, -1/4 और आएगा ये tan टी का मान हमने क्या माना था 7 माइनस का 4x प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 23 है, साइन इनवर्स एक्स बट्टे में √1 - x²। करते हैं सवाल नंबर 23। साइन इनवर्स एक्स बट्टे में √1 - x²। इसका हल करते हैं। समाकलन साइन इनवर्स एक्स बट्टे में √1 - x² और ये dx। देखो हमने डिफरेंशियल किसे माने, टी किसे माने कि हमें ये ऐसा कौन सा पद माने कि हमें दूसरा पद मिल जाए इसमें से। तो देखो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल होता है 1/√1 - x² होता है। तुम क्यों ना साइन इनवर्स एक्स के लिए हम टी माने। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा ये dx बट्टे √1 - x² मिल जाएगा हमें। तो मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, इसका करते हैं डिफरेंशियल, इधर करते हैं एक्स के सापेक्ष और इधर करते हैं टी के सापेक्ष में। तो 1/√1 - x² और ये dx, ये सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स का और टी का dt। तो देखो ये 1 बट्टे या हम इससे कह सकते हैं dx बट्टे √1 - x² बराबर dt। ये dx बट्टे में √1 - x² का मान कितना है हमारे पास में dt और साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना टी, तो ये आएगा टी इंटू में डी टी। अब इसका करते हैं समाकलन। तो समाकलन में टी की घात कितनी है यहाँ पे 1, तो 1 और जुड़ जाती है समाकलन में। तो टी प्लस का 1 जो हाथ में होता है वो बट्टे में आता है 1 + 1 प्लस का सी, तो 1 और 1 2 यानी कि 1/2। टी की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 प्लस का सी, तो यहाँ पे टी का मान लगाओ, क्या माना था हमने साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स की घात 2 + सी। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, सवाल नंबर अगला करते हैं। सवाल नंबर 24 है हमारे पास में 2 cos x -3 sin x बटे में 6 cos x + 4 sin x। तो इसका हम हल लिखेंगे। समाकलन 2 cos x -3 sin x बटे में 6 cos x + 4 sin x इंटू में dx। तो हम बट्टे वाले के लिए मानेंगे और हमें ये ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट करते हैं इसका, मानते हैं माना 6 cos x + 4 sin x बराबर t। इसका करते हैं समाकलन। तो cos का क्या होता है, सॉरी इसका करते हैं डिफरेंशियल। cos का डिफरेंशियल होता है माइनस का साइन, तो ये -6 हो जाएंगे यहाँ पे 6 sin x प्लस साइन का डिफरेंशियल cos, तो +4
कोज एक्स, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा डी एक्स, ये बचेगा और डी एक्स हो जाएगा बराबर में डी टी। तो यहाँ से टू कॉमन ले लेते हैं ये, तो टू कॉमन बना लें हमने ये, तो यहाँ आएगा, तो पहले ये लिख लो, तो टू कोज एक्स बचेंगे यहाँ पे, तो टू कोज एक्स माइनस के यहाँ से दो कॉमन तो आएंगे यहाँ पे तीन, तो माइनस के थ्री साइन एक्स और ये डी एक्स बराबर डी टी। ये टू बटे में भेज दो इधर, तो टू कोज एक्स माइनस के थ्री साइन एक्स और ये डी एक्स डी टी बटे में टू। तो टू कोज एक्स माइनस थ्री साइन एक्स इंटू में डी एक्स बराबर डी टी आ गया है हमारा ये डी टी बटे टू। तो इतने का मान कितना है हमारे पास में डी टी बटे टू। टू कोज एक्स माइनस थ्री साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान कितना है ये डी टी बटे टू। बटे के लिए हमने टी माना था यहाँ पर, ठीक है। तो मान लगाते हैं, तो ये एक बटे दो आएगा, बाहर हो जाएगा ये एक बटे दो बाहर, और ये आएगा हमारा डी टी बटे के लिए हमने टी माना था एक बटे दो, इसका होता है लॉग, तो ये आएगा हमारा लॉग प्लस का सी। अब यहाँ पे हम मान लगाते हैं टी का, तो हमने जो माना था सिक्स कोज एक्स और ये आएगा प्लस का फोर साइन एक्स और प्लस का ये सी, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही अगला सवाल करते हैं अब। सवाल नंबर 25 है हमारे पास में। सवाल नंबर 25, एक बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। इसका हल करते हैं। समाकलन डी एक्स बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये कॉस स्क्वायर जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा सेक में, सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे में वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो हम किस में क्या माने कि दूसरा पद इसमें से मिल जाए। तो देखो टेन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर होता है, तो ऊपर है ये, तो क्यों ना हम नीचे वाले के लिए मारेंगे और हमें ये ऊपर वाला मिल जाएगा इसमें। तो माना वन माइनस टेन एक्स बराबर टी, इसका करते हैं डिफरेंशियल, तो वन का जीरो कांस्टेंट है और टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर और ये माइनस पहले से लगा हुआ है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर ये टी टी, ठीक है। माइनस इधर भेज दो ये, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान हमारे पास में क्या मिला माइनस का डी टी, तो यहाँ पे आएगा माइनस का डी टी ऊपर, बट्टे में क्या माना था हमने इसे टी, तो यह हो जाएगा बट्टे में टी स्क्वायर। तो वैल्यू लगाते हैं इसमें, तो माइनस माइनस बाहर कर दो कांस्टेंट है ये डी टी बटे में ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब इसका लॉग नहीं होगा, घात एक से अधिक है इसमें, तो माइनस का टी ऊपर ले जाओगे तो माइनस के टू टी हो जाएंगे ये डी टी, तो माइनस के घात में एक जुड़ते हैं समाकलन, तो माइनस का टी प्लस के वन माइनस के टू प्लस वन प्लस का सी, इसमें से एक घटाएंगे तो माइनस के टी की घात माइनस एक बचेगा बट्टे में माइनस का एक प्लस का सी, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा टी की घात माइनस एक प्लस सी। टी का मान लगाओ यहाँ पे, टी का मान है वन माइनस टेन एक्स, घात कितनी है माइनस एक प्लस का सी, ये आ गया हमारा आंसर। सवाल नंबर 26 हमारे पास में है कॉस अंडर रूट एक्स बटे में अंडर रूट एक्स। तो इसका हल करते हैं। कॉस अंडर रूट एक्स बटे में अंडर रूट एक्स और इंटू में डी एक्स। अब हम इसमें क्या माने कि हमें दूसरा पद इसमें से मिल जाए, तो हम अंडर रूट एक्स के लिए मानेंगे और ये बट्टे वाला हमें मिल जाएगा और डी एक्स भी मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे मिलेगा ये। माना अंडर रूट एक्स बराबर टी, इसका करते हैं डिफरेंशियल, तो इसका डिफरेंशियल होता है अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है हमारे पास में एक बट्टे टू अंडर रूट एक्स और ये डी एक्स बराबर डी टी। ये टू बट्टे में है, इधर जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे डी टी के, तो हम इसे लिख सकते हैं डी एक्स की गुणा एक से कर दो, अंडर रूट एक्स बराबर ये टू इधर भेज दो टू डी टी,
तो डी एक्स बट्टे अंडर रूट एक्स बराबर 2 dt। तो डी एक्स बट्टे अंडर रूट एक्स का मान कितना है हमारे पास में 2 dt, और अंडर रूट एक्स के लिए हमने क्या माना था यहाँ पर ये टी। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे ये मान। तो समाकलन कॉस टी, और ये हो जाएगा 2 dt। टू बाहर भेज दो, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा कॉस टी डी टी। कॉस का जो होता है समाकलन साइन में बनता है, तो 2 साइन टी प्लस का सी। यहाँ पे टी का मान लगाओ अंडर रूट एक्स प्लस का सी। ये आ गया हमारा आंसर। सवाल नंबर 27 करते हैं। तो सवाल नंबर 27 है अंडर रूट साइन 2x इंटू में कॉस 2x। इसका हल करते हैं। समाकलन अंडर रूट साइन 2x इंटू में कॉस 2x और ये dx। तो हम देखो किसे क्या माने कि दूसरा पक्ष मिल जाए हमारे लिए। अगर हम कॉस को मानेंगे तो ये अंडर रूट वाला तो मिलेगा नहीं, तो हम साइन के लिए मानेंगे और हमें कॉस मिल जाएगा और dx भी मिल जाएगा। माना साइन 2x बराबर टी। ठीक है, तो इसका करते हैं डिफरेंशियल, और ये साइन के एंगल में 2 हैं, ये गुणा जाइए, ये आएगा बाहर। ठीक है, तो साइन का होता है पहले कॉस लिखेंगे, तो पहले साइन का करते हैं। तो साइन का हो जाएगा कॉस 2x। अब इस एंगल का करेंगे, कितने का करेंगे एंगल का, यानी कि ए इतने का 2x का, एक्स का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा 2, तो 2 बाहर हो जाएगा कर दो, और ये आएगा dx, टी का dt। 2 है ये, बटे में भेज दो इधर, तो ये हो जाएगा 1/2 dt। तो cos 2x dx का मान हमें मिला 1/2 dt। यहाँ पे लगाएंगे ये इतने का मान, ये इतने का मान। ठीक है, और इसके लिए हमने माना है t, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी, और 1/2 बाहर भेज दो पहले, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा अंडर रूट टी और ये डी टी। तो हम अंडर रूट टी के बहुत सारे ये ऐसे सवाल कर चुके हैं पीछे, यानी कि अंडर रूट का जो मान होता है 1/2 होता है, और घात में समाकलन में 1 जुड़ता है, तो आधा और 1 कितना होता है 3 होता है ये। तो यानी कि अंडर रूट का जो मान होता है 1/2 होता है, और घात में 1 जोड़ दो, जो घात में होता है वो बट्टे में होता है, तो 1/2 प्लस का 1 प्लस का ये सी। ठीक, तो हमारे पास में 1/2 है, और टी की घात हो जाएगी आधा और 1, 3/2, सॉरी 3/2 होगा ये, 3/2, 3/2, और बट्टे में भी आएगा 3/2 प्लस का सी। तो 2 ये ऊपर जाएंगे, 3 बट्टे में रहेंगे, ये 2 से 2 ये कैंसिल कर दो यहाँ पर, तो 1/3 टी की घात 3/2 प्लस का सी। तो 1/3 टी का मान लगाओ इसमें, साइन 2x की घात 3/2 प्लस सी। ये आ जाएगा आंसर। सवाल नंबर 28 है हमारे पास में, कॉस एक्स बट्टे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। इसका हल करते हैं। समाकलन कॉज एक्स बट्टे में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू में डी एक्स। तो हम इस अंडर रूट के अंदर जो है उसे मानेंगे, हमें कॉज एक्स डी एक्स मिल जाएगा। माना 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी, तो 1 का हो जाएगा, इधर कर देंगे एक्स के सापेक्ष और इधर टी के सापेक्ष, तो 1 है कांस्टेंट है, इसका 0, साइन एक्स का क्या होता है कॉज एक्स, और ये डी एक्स, टी का डी टी। तो कॉज एक्स डी एक्स का मान हमारे पास मिला डी टी, ये कॉज एक्स डी एक्स मान कितना है डी टी, और अंदर वाले के लिए इसे क्या माना था हमने टी। तो
ऊपर हो जाएगा डी टी बट्टे में अंडर रूट टी। तो ये ऊपर जाएगा ना तो माइनस की घात हो जाएगी टी की, तो टी की घात माइनस के 1/2 और ये डी टी। अब समाकलन में एक जुड़ता है, तो टी की घात माइनस के 1/2 प्लस 1 बट्टे में 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस का सी। तो ये प्लस का 1 है और ये आधा है माइनस का, तो घटाएंगे कितना बचेगा, आधा बचेगा। तो टी की घात 1/2 बचेगी, बट्टे में भी ऐसा ही बचेगा आधा प्लस का सी। ये 2 ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 2, तो 2 टी की घात 1/2 रहेगी यहाँ पर ये प्लस सी 2। अब टी का मान लगाओ इसमें, टी का मान है 1 प्लस साइन एक्स की घात 1/2 प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब करते हैं सवाल नंबर 29। कॉट एक्स और यह है लॉग साइन एक्स। तो लिखेंगे समाकलन के अंदर कॉट एक्स लॉग साइन एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, तो हम किसे माने कि दूसरा पक्ष मिल जाए तो हम लॉग साइन एक्स के लिए टी मानेंगे और ये कॉट एक्स डी एक्स हमें मिल जाएगा। तो माना लॉग साइन एक्स बराबर टी, तो इसका करते हैं हम डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष और इसका टी के सापेक्ष। तो पहले हम करते हैं लॉग का, उसके बाद करेंगे हम साइन का। तो लॉग के जो एंगल में होता है वो बट्टे में आता है, तो 1/साइन एक्स। अब देखो अभी लॉग का किया, अब करेंगे साइन का। साइन का क्या होता है कॉस, और आएगा इनटू में डी एक्स बराबर डी टी। तो देखो ये क्या है हमारा कॉस बट्टे साइन क्या होता है कॉट, तो ये कर दो कॉट एक्स और इनटू में डी एक्स बराबर डी टी। तो कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर ये डी टी, और लॉग साइन एक्स को हमने क्या माना टी। ठीक है, तो मान लगाएंगे इसके अंदर, टी आएगा और ये डी टी। ये लॉग साइन एक्स का मान है पूरा टी, और कॉट एक्स डी एक्स का मान ये डी टी है यहाँ पर। तो यहाँ पे समाकलन करते हैं टी का, टी की घात 2 हो जाएगी, बट्टे में भी 2 प्लस का सी। तो ये 1/2 घात जुड़ जाती है इसमें, एक घात है यहाँ पे तो एक और जुड़ जाएगी, जो घात में होता है वो बट्टे में आता है यहाँ पर। टी का मान लगाओ इसमें, टी का मान लगाएंगे हम लॉग साइन एक्स की घात 2, क्योंकि टी पे घात कितनी है 2 प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। अगला सवाल करते हैं इसमें हम, सवाल नंबर आएगा अब 30। सवाल नंबर 30 है हमारे पास में, साइन एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉज एक्स। ठीक है, इसका हल करते हैं। समाकलन साइन एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हम किसे क्या माने कि दूसरा पक्ष मिल जाए, तो हम 1 प्लस कॉज एक्स को मानेंगे और साइन एक्स में डी एक्स मिल जाएगा ये। तो माना 1 प्लस कॉज एक्स बराबर टी। दो इसका करते हैं डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष, ये एक्स में और ये टी में है। तो 1 का कांस्टेंट 0 हो जाएगा, कॉज एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस का साइन एक्स और ये डी एक्स बराबर डी टी। 1 का 0 हो जाएगा, लिखा नहीं है 0 यहाँ पे। ठीक है, और ये माइनस है इधर भेज दो, साइन एक्स डी एक्स माइनस का डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स का मान हमें कितना मिला माइनस का डी टी, और बट्टे को क्या माना था हमने यहाँ पे टी, तो मान लगाते हैं इसमें। तो साइन एक्स डी एक्स का मान हमारे पास माइनस का डी टी है, बट्टे को हमने टी माना था यहाँ पे, तो बट्टे में टी माइनस है यहाँ पर बाहर कर दो कांस्टेंट हो जाए, तो डी टी बट्टे टी। तो ये डी टी बट्टे टी है, टी की घात 1 है, ये लॉग होगा अब, तो माइनस का लॉग टी प्लस का सी। टी का मान लगाएंगे इसमें हम, टी का मान है 1 प्लस कॉज एक्स प्लस का सी।
ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर है 31। सवाल नंबर 31 है साइन एक्स बटे 1 + cos एक्स का होल स्क्वायर। देखो अभी ऐसे सवाल किया था हमने, इसमें केवल ये बट्टे में स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर, उसमें क्या है, होल स्क्वायर है। तो इसका हल करते हैं। साइन एक्स बटे 1 + cos एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स। देखो हम फिर से बट्टे वाले के लिए मानेंगे, हमें साइन एक्स मिल जाएगा, डी एक्स भी मिल जाएगा। तो माना 1 + cos एक्स बराबर टी। अभी हमने इसका डिफरेंशियल किया था, कितना आया था, माइनस का साइन एक्स और डी एक्स, टी का डी टी, ये माइनस इधर फेंक दो, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। साइन एक्स डी एक्स वन माइनस का डी टी है, तो लगाएंगे समाकलन में माइनस का डी टी। बट्टे में क्या है, 1 + cos एक्स को हमने टी माना था यहाँ पर ये, और इस पर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा टी पे, यहाँ पे टी पर स्क्वायर। अब ये लॉग में नहीं बनेगा, घात एक से ज़्यादा है यहाँ पे टी, ठीक है, टी की घात एक से ज़्यादा है, 2 है, तो ये 2 ऊपर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा घात में। अब इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं घात में, क्या करेंगे, एक जोड़ते हैं ये, तो टी की घात माइनस की 2 डी टी। अब इसका समाकलन करते हैं हम, तो माइनस का टी की घात माइनस के 2 + 1, जो घात में है वो बट्टे में होता है, तो माइनस के 2 + 1 प्लस का सी। ठीक है, तो माइनस का टी की घात माइनस की 1 आएगी यहाँ पर, बट्टे में भी -1 बचेगा, प्लस सी, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमें बचेगा यहाँ पर टी की घात -1। टी का मान लगाओ 1 + cos एक्स की घात -1 + सी। अब ये माइनस की घात है 1, ये बट्टे में हो जाएगा तो प्लस की घात हो जाएगी, तो 1/1 + cos एक्स प्लस का सी। ये आ गया हमारा आंसर। अगला सवाल करते हैं। अभी हमने यहाँ पे सवाल नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 करेंगे। अब ये थोड़ा 32 सवाल थोड़ा ट्रिकी सवाल है ये, ठीक है, इसमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड और घटाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा इसमें। सवाल नंबर 32 करते हैं। तो 1/1 + cot एक्स, इसका हल करेंगे, समाकलन ये dx/1 + cot एक्स हो जाएगा। समाकलन में तो dx तो आना ही आना है ये। अब देखो cot एक्स के लिए हम तोड़ेंगे cos/sin में, फिर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसे। तो एक लिख लो यहाँ पे बट्टे में आएगा 1 + dx, यहाँ लगा दो ये, ठीक है, यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ एक ही बात है ये। तो cot का होता है cos x/sin x, ठीक है। अब देखो साइन की इधर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin x + cos x, और बट्टे में साइन आएगा वो ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ एल्जीब्रा लेके इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो sin x आएगा यहाँ पे प्लस का cos x आएगा, और बट्टे में क्या आएगा, ये एलसीएम इसका sin x, ये हो जाएगा dx। अब ये साइन है, ये पलट करके यहाँ ऊपर आ जाएगा, यहाँ 1 में, 1 की गुणा sin x से, तो sin x बट्टे sin x प्लस cos x इंटू में dx। अब इसमें हम ऐसा क्या करें कि एक पक्ष तो केवल इसमें एक पक्ष माने दूसरा पक्ष मिल जाए। तो हम इसमें देखो sin x जोड़ेंगे, sin x घटाएंगे, sin x जोड़ने पर sin x उसमें अंश में, sin नहीं cos x जोड़ने पे और cos x घटाने पर इस अंश में, तो sin x प्लस का cos x जोड़ा, अब घटाएंगे इसी में से cos x, बट्टे में क्या है हमारे पास में sin x प्लस का cos x, और इंटू में ये dx, ठीक है। अब ये इतना पार्ट है ये अलग करेंगे हम इसे,
और ये रहेगा अलग। ठीक है। और इसमें हम एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर एक साइन एक्स है, हम इसे दो बनाएंगे। जब हमने दो कोज एक्स जोड़े घटाएं तो एक साइन एक्स और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा भाग कर दो, कट जाएंगे ना, बराबर हो जाएगा। बैलेंस कर दिया हमने इसे, तो यहाँ कितने आएंगे, ये 2 साइन एक्स हो जाएंगे। 2 साइन एक्स हैं तो एक साइन एक्स हमने कोज एक्स को दे दिया और एक साइन एक्स और बचेगा, वो हम इधर लगा देते हैं, प्लस का साइन एक्स। 2 साइन एक्स के लिए हमने तोड़ दिया, एक यहाँ लगा दिया साइन एक्स और एक यहाँ लगा दिया साइन एक्स, दो हो गए, इन्हें जोड़ेंगे तो 2 साइन एक्स तो बचेगा, बनेगा यहाँ पर। और कोज एक्स जोड़ा, कोज एक्स हमने घटा दिया, और ये 1/2 भी आएगा साथ में, 1/2। तो ये साइन एक्स प्लस कोज एक्स पट्टे में साइन एक्स प्लस का कोज एक्स, और ये आएगा माइनस का, पहले कॉस लिख लो, ये माइनस का कोज एक्स रहने दो, तो पहले लिखेंगे प्लस का साइन एक्स माइनस के कोज एक्स बट्टे में साइन एक्स प्लस का कोज एक्स, इन्हें ब्रैकेट में कर दो ये बंद, और ये डी एक्स। अब देखो हमने क्या किया, इसके बट्टे में यह किया, फिर इसके बट्टे में, इन दोनों के बट्टे में हमने क्या किया, ये अलग अलग कर दिया। अब ये समान एक जैसे हैं, ये तो कैंसिल हो जाएंगे पूरा, लेकिन यहाँ ऊपर माइनस का, ये बट्टे में प्लस का है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो 1/2, तो यहाँ इसकी जगह क्या आएगा 1, तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस का कोज एक्स बट्टे में साइन एक्स प्लस कोज एक्स, ये बना हमारे पास में इतना। ठीक है। अब हम इसमें क्या करें, मानेंगे इसका पहले समाकलन करते हैं अलग अलग। और ये 1/2 गुणा में भी है, तो 1/2 बन रहेगा, डी एक्स आएगा ये, प्लस 1/2 इनके भी गुणा में आएगा, और ये आएगा साइन एक्स माइनस का कोज एक्स बट्टे में साइन एक्स प्लस का कोज एक्स, और ये इनटू में डी एक्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो माइनस का कोज एक्स से ऊपर, तो हमें कोज एक्स माइनस का तो मिलेगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ से ऊपर से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या लेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं ये। ठीक है, ऊपर से माइनस कॉमन, जब माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो हम बाहर फेंक दें वो माइनस, ये माइनस यहाँ से कॉमन ले करके बाहर फेंक देंगे यहाँ पर, तो प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा ये। तो ठीक है, करते हैं ये 1/2 इंटू डी एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन लेते तो माइनस आएगा, 1/2 आएगा, तो ये माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, पहले कोज एक्स हो जाएगा, कोज एक्स लिख लो प्लस का, और माइनस का साइन एक्स बट्टे में साइन एक्स प्लस का कोज एक्स इंटू डी एक्स। अब बट्टे वाले के लिए हम मानेंगे टी, माना साइन एक्स प्लस का कोज एक्स बराबर टी। इसका करते हैं डिफरेंशियल, साइन का होता है कॉस, कोज एक्स का माइनस का साइन एक्स, ब्रैकेट बंद कर दो, और ये डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, ये ऊपर वाला हमें मिल गया, इसका मान डी टी है, ये बट्टे के लिए हमने टी माना है, तो इसमें मान लगाएंगे हम, 1/2 आएगा ये वाला, इसमें कोई चेंज नहीं किया है, ऐसे ही रहेगा, माइनस का 1/2 समाकलन, ये मिला हमें डी टी, बट्टे में इसका मान हमने माना है टी। अब इनका करते हैं समाकलन, तो 1/2 1 का समाकलन, यहाँ पे एक्स का सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस 1/2, ये हो जाएगा लॉग टी प्लस का सी। ठीक है। अब यहाँ पे मान लगाएंगे इनके, 1/2 एक्स माइनस के 1/2 लॉग टी का मान लगाएंगे हम, जो हमने माना था अभी साइन एक्स प्लस का कॉज एक्स प्लस का ये सी। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब सवाल इसमें करते हैं, सवाल नंबर 32 किया अभी हमने, अब करते हैं सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 32 और 33 बिल्कुल एक जैसा सवाल है, सेम सवाल है ये। ठीक है,
तो हमारा सवाल है 1/1 माइनस 10x, 1/1 माइनस के 10x। तो इसका हल में लिखेंगे हम समाकलन 1/1 माइनस 10x और इंटू में dx। जैसे इससे पहले भी cot x के लिए हमने cos बट्टे साइन में तोड़ा, अब 10x को हम साइन बट्टे cos में लगाएंगे। ये तो 1/1 माइनस साइन एक्स बट्टे cos x और इंटू में ये dx। cos की 1 से करेंगे, बट्टे में एलसीएम आएगा, cos ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा cos x बट्टे में cos x माइनस साइन एक्स dx। अब इसमें 1/2 से गुणा भाग करते हैं, अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये 2 cos x है। अब इसमें साइन एक्स जोड़ेंगे, साइन एक्स घटाएंगे अंश में। चलिए इसमें करते हैं, तो 1/2, ये 2 cos x है, इनके लिए cos प्लस cos कर लेंगे, तो cos x प्लस के cos x, ये 2 cos x थे, प्लस कर लिए इनके लिए अलग अलग। अब इसमें साइन एक्स जोड़ेंगे, साइन एक्स घटाएंगे, तो माइनस का साइन एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स इंटू में dx। अब देखो बट्टे में क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, ये इतना पार्ट अलग करेंगे, ठीक है, और cos x प्लस साइन एक्स अलग करेंगे ये। तो cos x प्लस साइन एक्स और ये अलग करो, प्लस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स इंटू में dx। इनके लिए अलग करो, इसके बट्टे में और इसके बट्टे में। cos x प्लस साइन एक्स बट्टे में cos x माइनस साइन एक्स प्लस dx आएगा, और ये हो जाएगा हमारा प्लस cos x माइनस साइन एक्स बट्टे में cos x माइनस साइन एक्स और ये dx कैंसिल हो जाएगा, सेम एक जैसा है। तो ये आएगा हमारा 1/2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में, ठीक है, बट्टे में आएगा cos x माइनस साइन एक्स और ये dx प्लस 1 आएगा और ये dx। हम क्या करेंगे, बट्टे वाले के लिए कुछ मानेंगे और ऊपर वाला मिल जाएगा ये। तो माना cos x माइनस साइन एक्स बराबर t, cos का होता है माइनस साइन, और इसका होगा माइनस का cos dx बराबर dt। माइनस कॉमन लेके इधर भेज दो, तो ये साइन एक्स प्लस cos x dx बराबर माइनस का dt। देखो साइन एक्स प्लस cos x, ऊपर क्या है साइन एक्स प्लस cos x, यानी दोनों है तो प्लस में इधर उधर कर सकते हैं ये। तो cos x प्लस साइन एक्स कमान इंटू dx, कमान क्या है माइनस का dt, यहाँ पे लगाएंगे ये 1/2 माइनस बाहर होगा ये वाला, और ये dt बट्टे में क्या माना हमने इसके लिए t लगा दो, और प्लस का 1 इंटू dx, तो माइनस 1/2 ये आएगा log t प्लस 1 का x प्लस c, t का मान
टी का मान हमने माना था cos x माइनस साइन एक्स प्लस का ये x प्लस सी। ये आंसर। सवाल नंबर 34 है हमारे पास। अंडर रूट में tan x बटे sin x इंटू cos x। इसका हल करेंगे। अंडर रूट में tan x बटे sin x इंटू cos x और ये dx। तुम अंश और हर में cos x से गुणा भाग, cos x से गुणा भाग करेंगे। tan x इंटू dx अपॉन में ये हो जाएगा sin x बटे में cos x और cos x इंटू cos x। ये भाग में है और ये गुणा में cos x है और ये वाला cos x है, यानी cos से गुणा भाग कर दिया हमने। अगर इसे काटेंगे तो यही मिलेगा दोबारा से। ठीक है, तो करते हैं इसके लिए tan x dx। ये हमारा साइन बट्टे कॉस, ये हो जाएगा tan कॉस और कॉस की गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर अब ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। tan x सेक कॉस स्क्वायर बट्टे में ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बटे में tan x इंटू डी एक्स अंडर रूट tan x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे में एक tan x है, ये इसे हम लिख सकते हैं tan x इंटू में tan x, यानी कि आधा आधा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में अंडर रूट tan x। अब tan x को हम t मानेंगे, सेक स्क्वायर मिल जाएगा। माना tan x बराबर t। इसका डिफरेंशियल करते हैं, डी टी tan का सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। अब सेक स्क्वायर डी एक्स का मान हमें मिला यहाँ पे डी टी और tan x को हमने माना t, तो ये मान यहाँ पे लगाएंगे इसमें। तो सेक स्क्वायर डी एक्स का मान डी टी, tan x के लिए हमने t माना तो अंडर रूट में tan t। इसका समाकलन करेंगे तो t की पावर -1/2 हो जाएगी और ये डी टी घात में एक जुड़ता है, t की घात -1/2 प्लस 1, जो घात में है वही बट्टे में आता है। एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा प्लस का, तो 1/2 ऐसी बट्टे में एक में से आधा घटाएंगे तो 1/2 प्लस सी, ये तो ऊपर जाएंगे तो 2 अंडर रूट टी आएगा यहाँ पे प्लस सी। टी का मान tan x प्लस सी। आंसर। सवाल नंबर 35 है हमारे पास में। 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बट्टे में x। इसका हल करते हैं। इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का स्क्वायर अपॉन में x। तो हम किसे t माने कि बट्टे वाला मिल जाए और साथ में आएगा ये dx, तब ऊपर वाले के लिए t मानेंगे इसे। तो माना 1 प्लस log x बराबर, पूरा स्क्वायर समेत नहीं मानेंगे वरना नहीं मिलेगा ही। तो 1 का 0
log x का 1/x और dx बराबर dt। तो इसे क्या आएगा हमारा टोटल ये, तो इसे लिख सकते हैं dx/x बराबर dt। तो dx/x का मान कितना है यहाँ पे dt, और 1 + log x के लिए हमने क्या माना यहाँ पे t, तो ये मान यहाँ पे आएगा। तो लगाओ, तो ये आएगा t² और ये dt। अब इसका समाधान करेंगे, t में 1 जुड़ जाएगा, t की घात 3 जो घात में वो बट्टे में आता है प्लस का c, तो 1/3 t का मान लगाओ 1 + log x की घात 3 प्लस का c, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सवाल नंबर 36 हमारे पास में x + 1 log x प्लस का x का स्क्वायर बट्टे में x। देखो यहाँ पे ये सवाल में x पहले है और log x बाद में है, लेकिन है दोनों प्लस में, तो यहाँ मैंने बाद में लिख गया ये, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो मैं दिखा देता हूँ सवाल तुम्हारे लिए अभी ये। तो यहाँ पे x + 1 log x मैंने पहले लिख दिया, x बाद में लिख दिया, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं किया, लेकिन है तो दोनों प्लस में ही, कोई बात नहीं उससे। तो सवाल लिखेंगे x + 1 है, x, चलो यहाँ लिख देते हैं पहले हम x, ठीक है, और ये log x का स्क्वायर बट्टे में x और ये dx। तो हम इससे t मानेंगे और हमें मिलेगा x + 1 इंटू में dx बट्टे में x मिल जाएगा। हमें ये देखना पड़ता है इसमें किसे माने और दूसरा हमें ये इसमें मिल जाए डिफरेंशियल करने पर। तो x प्लस log x बराबर ऐसे मानते हैं t, इसका करते हैं डिफरेंशियल, 1 का हो जाएगा x का 1 और log x क्या हो जाएगा 1/x और ये dx आएगा और ये हो जाएगा dt। इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं, x गुणा 1 से करो तो x + 1 बट्टे में आएगा x और ये dx बराबर dt। देखो x + 1 है बट्टे में x है और ये ऊपर क्या है dx, यानी कि x + 1 इंटू dx बट्टे में x मिला, x + 1 इंटू dx बट्टे में x मिला बराबर क्या है इसका मान dt, ये लगाएंगे। और इसको हमने क्या माना था t, तो ये हो जाएगा यहाँ पे t का स्क्वायर और इसका मान क्या है dt। अभी ऐसे ही सवाल किया था, t में घात में 1 जुड़ता है, जो बट्टे में घात में होगा वो बट्टे में आएगा प्लस c, तो 1/3 t का मान लगाओ x प्लस log x की घात 3 प्लस का c, ठीक है, यह जाएगा हमारा आंसर। सवाल नंबर इसमें करते हैं 37, x की घात 3 साइन ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x की घात 4 और बट्टे में आएगा 1 प्लस x की घात 8। इसका हल करते हैं, समाकलन x की घात 3 साइन tan इनवर्स x की घात 4 बट्टे में 1 प्लस x की घात 8 और ये dx। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, देखते हैं इसमें क्या मिलेगा। तो हम इसमें किससे क्या माने कि देखो ऊपर क्या है x की घात 3 बट्टे में क्या है 1 प्लस x की घात 8 इंटू में dx। अच्छा ये तो पता होगा कि tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है डिफरेंशियल, 1/1 प्लस x² होता है। यहाँ पे x की घात 4 है, कोई दिक्कत नहीं उससे, तो हम इसी को मानेंगे t, माना tan इनवर्स x की घात 4 बराबर t, इसके करते हैं डिफरेंशियल। तो 1/1 प्लस x² आता है, बट यहाँ पर यहाँ x की घात कितनी है 4, तो x की घात 4 का
यहाँ पे आएगा ये स्क्वायर, और ये आप करेंगे एक्स की 4 का, भी तो हमने टेन इनवर्स का किया है, अब करेंगे एक्स की 4 का डिफरेंशियल। एक्स की 4 का हो गया, यानी कि ये घात में 4 ये आएंगे गुणा में, और एक घात में से कम हो जाएगा, तो यानी कि ये आएंगे गुणा में 4 और एक्स की घात 3, और यह होगा डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब घात में कितना है, ये 4, तो 1/1 प्लस एक्स की घात 4 का स्क्वायर बनेगा गुणा में, अभी हमने टेन इनवर्स का किया, अब करेंगे एक्स की घात 4 का। तो एक्स की घात जब 4 का डिफरेंशियल करेंगे तो घात का जो होता है वो गुणा में आता है और घात में से कम हो जाता है, यानी कि 4 इंटू एक्स की घात 3। एक्स के साथ कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा डी एक्स और टी का डी टी। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं इस 4 गुणा में इधर भेज दो डी टी बट्टे में, एक्स की क्यूब बट्टे में 1 प्लस 4 दूनी 8, इनकी गुणा करो हाथ से हाथ की, 8 आएगा, और इंटू में डी एक्स, ये 4 बट्टे में भेज दो डी टी के। तो देखो एक्स की घात 3 इंटू डी एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स की घात 8 मिला। देखो ये रहा पूरा, कमान कितना है, डी टी बट्टे 4, इसमें लगाएंगे तो 1/4 है, ये बाहर कर दो समाकलन से, कांस्टेंट है इसलिए। तो साइन टेन इनवर्स एक्स या 4 का होने क्या माना टी, तो साइन के एंगल में क्या आएगा टी, और एक्स की घात 3 इंटू डी एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स की घात 8 को क्या माना था हमने, ये सॉरी इसका मान क्या आया था डी टी, और 1/4, तो 1/4 मैंने बाहर कर दिया और यहाँ पे आएगा डी टी। अब देखो साइन का जो समाकलन होता है माइनस में होता है कॉस में, तो 1/4 और माइनस का आएगा कॉस टी प्लस का सी, तो ये माइनस बाहर कर दो, माइनस के 1/4 कॉस टी का मान क्या माना था, टेन इनवर्स एक्स की घात 4, टेन इनवर्स एक्स की घात 4 और प्लस का सी, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये प्रश्नावली हमारी यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं अगली नेक्स्ट प्रश्नावली में। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, शेयर कर देना और लाइक कर देना, आपको इसमें कोई पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, शेयर सब्सक्राइब करने में।